वेलकम बैक फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं इतिहास में 1857 की क्रांति। आज उसका नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। पहले पार्ट में हमने 1 से लेके 50 क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे। अब 50 से लेके जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको सॉल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट दानापुर, ऑप्शन नंबर सेकंड पटना, ऑप्शन नंबर थर्ड आरा, ऑप्शन नंबर फोर्थ मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर फिफ्थ मुंगेर। तो दानापुर पटना, दानापुर में भी हुआ था, पटना और आरा में तो जो कुंवर सिंह थी उन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी केवल फिफ्थ मुंगेर। मुंगेर में विद्रोह, जो मुंगेर था वो 1857 के विद्रोह से अप्रभावित रहा था। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। चलिए, वक्त खां, मौलवी अहमदुल्ला, इनको हम पहले ही पढ़ चुके हैं तो इसको इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। वक्त खां, मौलवी अहमदुल्ला, कुंवर सिंह, नाना साहब। तो चलिए चलते, वक्त खां का जो है वो है फोर्थ, तो ए फोर्थ, मौलवी अहमदुल्ला, कुंवर सिंह सी का तो 3 हो जाएगा, तो सी का 3 दिखाई दे रहा है। एक ही ऑप्शन है सी। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, सुमेलित करना है। तो इसमें भी सुमेलित करने के लिए कुछ खास नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी, ए का फोर्थ। इसके बाद कानपुर, तो कानपुर में किसने किया था? अजीमुल्ला खां, जो कि प्रधानमंत्री थे किसके? नाना साहब के। तो 2 का क्या हो जाएगा? डी नहीं, सॉरी, सी। 2 का जो सी का है, सी का क्या है? 2 दो जगह है, ए का, सी का 2 और ए का 4, सी का 2 ए का 4, ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? नाना साहब, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला, बेगम जीनत महल। तो और ऑप्शन नंबर ई, इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में एक से अधिक। इसका आंसर ई होगा क्योंकि इन सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, क्रांतिकारियों के नाम है और स्थान है। तो मनीराम दीवान कहाँ से थे? असम से, तो डी का हो जाएगा 4। 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। मनीराम दीवान हर बार आ रहा है, मतलब असम से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मनीराम दीवान ने 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो किस प्रदेश से किया था या किस स्थान से किया था? तो ध्यान रखना है कहाँ से किया था? असम से। नाना साहब कानपुर, ए का 2, सी या डी में से एक होगा। नवाब हामिद अली दिल्ली, वक्त खां के साथ में इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली से किया था। सी मौलवी अहमदुल्ला, इन्होंने कहाँ से किया था? तो लखनऊ से किया था। इसमें अजीमुल्ला होना था लेकिन उन्होंने कानपुर। तो इसका आंसर क्या होगा? डी का 4, ए का 2, तो डी। इसका आंसर क्या होने वाला है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो कंपनी का भारत में अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और ब्रिटिश सम्राट का भारत में नियुक्त, या ब्रिटिश सम्राट द्वारा भारत में नियुक्त प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ये बात ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के समय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अब इन्हीं के क्वेश्चन आने हैं। ध्यान रखना है कि 1857 में विद्रोह का जो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। भारत ब्रिटिश सम्राट द्वारा भारत में नियुक्त प्रथम वायसराय, तो भी लॉर्ड कैनिंग। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। 59 सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। प्री 2006 में एक क्वेश्चन पूछा गया था लेकिन उन्होंने यहाँ पे ट्रिक क्या लगाई? सिपाही विद्रोह नाम दिया है ना। तो सिपाही विद्रोह मीन्स 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? हेनरी लॉरेंस, हैरसे, कर्नल फिनिलिस,
हु व्हीलर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हेरशे। कौन था? हेरशे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। 61, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो कौन बनाएगा? वायसराय होगा, वही बनाएगा, तो लॉर्ड कैनिंग। 61 का ए। 62, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो कौन था? पॉर्मेस्टन। चर्चिल इटली कब था? भारत की स्वतंत्रता के समय। चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड के कौन थे? प्रधानमंत्री। चर्चिल ने एक बार कहा था कि मैं जब जो 1857 नहीं 1919 जो 39 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध रहा, तो उस समय उन्होंने कहा कि भारत में जो भारत के वायसराय थे उन्होंने कहा भारत में गेहूं, यहाँ पे जनता भूखी मर रही है और अकाल पड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे आप गेहूं का ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लैंड से निर्यात करें। तो चर्चिल ने पूछा कि जो इतने लोग मर रहे हैं, मुझे ये बताओ गांधी मर रहा है या नहीं? तो गांधी से जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ज़्यादा हेट या नफरत करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? कर्नल सेंट लेगर, कर्नल गिब्स, कर्नल बेलेस, उपयुक्त सभी। तो निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 की स्वतंत्रता संग्राम या विद्रोह से नहीं जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, एक बात देखो, गांधी जी की बात याद आती है। लोग व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी आजकल चल रही है, तो गांधी जी के बारे में नाना प्रकार की बातें की जाती हैं। मैं बस केवल इतना कहना चाहता हूं कि गांधी ने जो देश को जो राह दिखाई, जो मार्ग दिखाए, आज उन्हीं मार्गों पर लोग चल के अपनी बात सरकार से मनवाते हैं और व्यवस्था को कायम रखते हैं। जो लोकतंत्र की व्यवस्था है उसमें विश्वास रखते हैं। तो उसमें जो महत्वपूर्ण पिलर था वो किसका था? महात्मा गांधी का, जिन्होंने या ऐसा जो वृक्ष जो रोपा था वो आज विशाल हो गया। चाहे वो भारत में किसान जो कृषि कानून थे उनका विरोध सिखों द्वारा किया जाना, तो वो भी लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से किया गया। तो उसके पीछे किसकी देन थी कि भाई हम धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रखेंगे। तो वो उसका मार्ग विश्व को जिसने दिखाया है वो कौन था? गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। क्वेश्चन नंबर 64, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना या केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र। तो इसका सिंपल सा आंसर होगा क्या? बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बिना सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, नेतृत्व की कमी भी हम इसको बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारे ही इसमें सही हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 66 के बाद 67, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? जनरल जॉन निकलसन, जनरल नाइल, मेजर जनरल हैवलॉक, सर हेनरी लॉरेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4। जनरल नाइल भी थे, जनरल हैवलॉक भी थे और हेनरी लॉरेंस थे। और जो निकलसन थे, निकलसन ने कहाँ किया था? दिल्ली में। तो ये दिल्ली को मुक्त कराते हुए ये जो थे उनकी डेथ हो गई थी। किसकी? जनरल जॉन निकलसन की। क्वेश्चन नंबर 68, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा रहे थे। आप इतने बुढ़ापे में किसी को नेतृत्व देंगे तो एक साधारण सी बात है कि उनका नेतृत्व स्वीकार करना एक उनके लिए कठिन होगा। तो और कमजोर नेतृत्व को कभी कोई स्वीकार करना नहीं चाहता। इसका बहुत बेस्ट एग्जाम्पल हमारे राहुल गांधी जी थे। प्रेजेंट में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, नो कमेंट, बट पहले थे, लेकिन वो प्रयास करते करते अपना जो है जारी किए हुए हैं। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 68 का ए। नेक्स्ट 69, क्वेश्चन नंबर 69, मैं तो कहता हूँ
चलिए छोड़िए, खैर राजनीतिक बातें अपने प्लेटफॉर्म को राजनीतिक जो है उन राजनीतिक चर्चा से दूर रखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो किसने दी? जेम्स आउटरम ने। इसने क्या बोला था? और डब्ल्यू टेलर ने, कि ये जो 1857 की क्रांति है ये हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 के बाद 70, आधुनिक इतिहासकार जिसने, बेटा एक क्वेश्चन नेट जीआरएफ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको नेट जीआरएफ की दृष्टि से जरूर देखिएगा जो देना चाहते हैं। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, सिंपल सी बात है, बी.डी. सावरकर। इनकी बुक भी है 18 द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। बी.डी. सावरकर पर एक बहुत अच्छी कविता डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जो पूर्व मंत्री थे, उन्होंने लिखी हुई थी। किसने? अटल बिहारी वाजपेयी ने। उनकी जरूर सुनिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? V.A. स्मिथ, P.E. रॉबर्ट्स, बी.डी. सावरकर, उपयुक्त सभी। तो 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? बी.डी. सावरकर। इन्हीं की बुक थी। देखो इसमें क्या है, बी.डी. सावरकर को लेके काफ़ी विवाद रहा है, लेकिन मैं एक इतना कहना चाहूँगा बस कि हम अभी उनकी बराबरी पे नहीं हैं और शायद हो भी नहीं सकते। इन परिस्थितियों में जो उन्होंने काम किया वो कैसे भी किया, तो वो एक पूजनीय व्यक्ति, हमारे लिए पूजनीय व्यक्ति हैं बी.डी. सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 के 72, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था? R.C. मजूमदार, ताराचंद, बी.डी. सावरकर, S.N. सेन। इसका आंसर हो जाएगा S.N. सेन, और इनकी बुक का नाम है ओनली 1857। ध्यान रखना है, क्या है बुक का नाम? 1857। और आरसी मजूमदार को पहले बनाया गया था, लेकिन बाद में विवाद हुआ और उनको हटा दिया गया। तो इनकी बुक है कि 1857 ना तो प्रथम ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। चलिए 72 के बाद 73, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। तो कौन था? सैयद अहमद खान। इन्होंने लिखी है असबाब ए बगावत ए हिंद, जो 1859 में प्रकाशित हुई थी। तो इसमें उन्होंने जो 1857 के विप्लव के जो कारण थे वो इसमें बताए हुए थे। तो कौन कौन से कारण थे? चलिए मेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कारण। तो सबसे पहले हम लोग इसमें लिखेंगे राजनैतिक कारण, राजनैतिक कारण के बाद इसमें लिखेंगे हम सामाजिक कारण, सामाजिक कारण के बाद आर्थिक कारण, आर्थिक कारण के बाद धार्मिक कारण, धार्मिक कारण के बाद इसमें लिखेंगे हम तात्कालिक कारण। तो इतने सारे जो डायमेंशन हैं उनको मिला के हम इसका आंसर पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन संबंध है। तो मैंने अभी बताया था किससे संबंध है? आरसी मजूमदार से। उन्होंने इसको नहीं माना था कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने लिखा था? इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना राष्ट्रीय था, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? आरसी मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 76, 19वीं सदी में इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार थे। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूरा नहीं लिखा हुआ था। आरसी मजूमदार, डॉक्टर S.N. सेन। जैसे इतिहासकार 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद को भ्रूणावस्था में मानते थे, क्योंकि राष्ट्रवाद उस समय लोग राष्ट्रवाद से अनभिज्ञ थे, वो जानते ही नहीं थे कि राष्ट्रवाद आखिर होता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया है, ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया, यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई। तो भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया है। तो इसका क्या है? अवधारणा सही है ए, ऑप्शन नंबर सी, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। देखो अब ए होते हैं, ए बी ऑप्शन ज़्यादा करीब था, ए बी करीब था, लेकिन इसका आंसर क्या दिया है? सी। नेक्स्ट, भारतीय विद्रोह इसलिए नहीं कहा गया, ये दिया सही दिया हुआ है इसमें, क्योंकि देखो
और भारतीय विद्रोह इसलिए नहीं क्योंकि इसने पूरे भारत में नेतृत्व प्रदान नहीं किया था, केवल कुछ रीजन थे, छोटे छोटे छिद्र थे जहां पर 1857 की क्रांति संपन्न हुई थी। नेक्स्ट 78 क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की तो कब की थी? 1 नवंबर 1858, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था, निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो केवल एक आश्वासन दिए तो बहुत सारे थे, लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए था, क्योंकि अंग्रेजों के अंदर क्या डर बैठ गया था कि हम यदि हड़पेंगे तो आगे भी विद्रोह होने की आशंका थी, आगे भी विद्रोह हो सकता था और शायद आगे इतना ज़्यादा खतरनाक विद्रोह होता जिसे अंग्रेज झेल नहीं सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना। सही है। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, बिल्कुल सही है। भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना, नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 1 और 2। 1 और 2 IAS 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर द हिस्ट्री 81, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? याद रखना, पीला आयोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इस पर टिक लगा लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी ना कभी SSCGL में जरूर पूछा जाएगा, MPPSC में तो पूछा ही जाता है। जोनाथन पील की अध्यक्षता में ये आयोग का गठन किया गया था, इसमें लिखा हुआ है रॉयल कमीशन, जोनाथन पील की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। देखो, एक बात ध्यान रखना है कि जो अवध में हुआ था, अवध, ज़्यादातर जो सिपाही थे उन्होंने कहाँ से पार्टिसिपेट किया था? अवध से, राइट। तो उत्तर प्रदेश से उन्होंने लेना बंद कर दिया था। पूर्व में बंगाली और उड़िया नहीं, गोरखा, सिख और पंजाबी, क्योंकि ये लड़ाकू कौमें थी और इन्हें आसानी से एक दूसरे से धर्म के आधार पर और नस्ल के आधार पर बांटा जा सकता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। मैंने टिक इसलिए लगाया उत्तर प्रदेश में बिहार, उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण, क्योंकि एक केंद्र था उत्तर प्रदेश में अवध, अवध के सैनिक सबसे ज़्यादा थे, 82। ओके, थैंक यू दोस्तों। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें।